उमरिया जिले में वार्षिक निरीक्षण के दौरान शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर जी का आगमन हुआ, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कोतवाली का निरीक्षण करते हुए संगोष्ठी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित छात्राओं को टिप्स बताते हुए कहा कि छात्रों की एकाग्रता ही उसके जीवन में सफलता की कुंजी है। आप जितने एकाग्र होकर अपनी शिक्षा पर फोकस करेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे। वहीं इस दौरान छात्राओं से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने शिक्षा ग्रहण करने के तरीके को बताते हुए कहा कि पठन पाठन को बड़ी संजीदगी और एकाग्रता से किया जाना चाहिए। जहां उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ को साझा करते हुए बताया कि शुरुआत में हमें क्रिकेट का बहुत शौक था, खेल कूद में बहुत सा वक्त व्यतीत होता था, लेकिन घर वालों की समझाइश पर हमने एकाग्र होकर पढ़ाई में ध्यान दिया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हमें हमारी मंजिल मिली है। वही छात्राओं से रूबरू होकर उन्होंने पूछा कि पढ़ाई के बाद किस जॉब पर आपका फोकस है, तो अधिकांश छात्रों ने बताया कि हम चिकित्सक बनकर लोगों की सेवा करेंगे। वही संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सी, एसडीओपी आरएस पांडे, अजाक डीएसपी श्रीमती भारती जाट, कोतवाली टीआई सुंदरेश सी मरावी सहित पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। वार्षिक निरीक्षण के तहत यहाँ आए, हम बच्चों के साथ उनका संवाद भी हुआ जो बहुत अच्छा था, उनसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हम लोगों को हमारे करियर के बारे में बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेरणाएं दी कि हम क्या कर सकते हैं तो हम बेटर हो सकते हैं अपनी लाइफ में। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कल उसका परिणाम क्या होगा, ये हमें आज से ही सोच के रखना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम सभी बहुत मेहनत करें। तो सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपना मूल्यवान समय हम लोगों के लिए निकाल के पहुँचे और उन्होंने हमारे करियर के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी। उन्होंने बहुत सी मोटिवेशनल लाइन बोली, हमें बताई जो हमारे जीवन में काम आएंगे। जैसे उन्होंने बोला कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, इससे लोगों को जो लड़के हैं उनको एक सीख मिलेगी कि हमें अपना लक्ष्य जो है निर्धारित। बहुत पहला और ऐसा अनूठा कार्यक्रम उमरिया में हुआ है, एक नवाचार है पुलिस विभाग के द्वारा। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं जो यहाँ के एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, यहाँ के टीआई हैं, जिनके मार्गदर्शन में डीसी सागर जी जो कि एडीजीपी हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम ऐसा हुआ जिसमें कि सब जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया और कानून के बारे में, कानून की जो चीजें हैं उनके बारे में, और इसके साथ ही साथ उन्हें भविष्य में कैसे सही समय पर मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के साथ साथ अपने देश को, अपने समाज को और अपने पूरे वातावरण को अच्छे ढंग से क्रिएट करना है, खुद भी आगे बढ़ना है, लोगों को भी आगे बढ़ाना है। ऐसी मानसिकता को लेकर आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया। इसके लिए मैं पुलिस महकमे को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थाना कोतवाली के प्रांगण में आज शहडोल संभाग से एडीजी साहब दिनेश चंद्र सागर जी आए हुए हैं और जो हमारे एक्सीलेंस के विद्यालय के बच्चे छात्र छात्राएं हैं उनका यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में उमरिया नगर के प्रबुद्ध जन भी थे और अधिकारीगण भी हैं। एसपी साहब भी हमारे उमरिया के हैं, टीआई साहब भी हैं और एडिशनल एसपी साहब भी हैं। मेरा मानना यह था कि साहब एक बहुत अच्छा सुंदर विचार उनका आया कि क्यों ना हम इतने बड़े पोस्ट में होने के बावजूद भी बच्चों के बीच में जाएं। और मुझे बहुत मेरे मन मतलब खुद मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे अधिकारी अगर हमें मिल जाएं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें विकास की ओर और बच्चों में एक परिवर्तन की ओर दिशा देते हैं। आज जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए 11वीं क्लास के बच्चे हैं और बच्चे बहुत अनुभवी हैं, बच्चे मतलब अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं।
आज साहब ने अपने जीवन के परिचय दिया, हम लोग भी अपने जीवन का परिचय दिया और बच्चों को निपुणता हमने देखा। जब बच्चों से पूछा गया सवाल तो बच्चे ने अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। और यहाँ तक एक बात सिर्फ एक ही आती है कि एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। अगर मैं पढ़ के कुछ बनना चाहता हूँ या डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं जज बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, तो एक लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें अध्ययन करना होगा, जम के पढ़ाई करनी होगी, तभी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति। उमरिया जिले का वार्षिक निरीक्षण जो पुलिस अधीक्षक उमरिया के जो शासकीय कार्य है, जिसमें उनका ऑफिस के कार्य, लाइन के कार्य और जो उनके अधीनस्थ थाने हैं, उन सब का एक वार्षिक निरीक्षण एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। उसके साथ ही जनता से पुलिस का जो समन्वय है वो बेहतर रहे और जो हमारे नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनका सही दिशा में मार्ग प्रशस्त करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद सिन्हा द्वारा और उनकी एडिशनल SP श्रीमती रेखा द्वारा कुछ स्कूल के बच्चों के अभिभावकों से, उनके प्राचार्यों से ये आग्रह किया गया और ये स्कूल है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट विद्यालय उमरिया। यहाँ के कुछ बच्चे यहाँ हमारे कोतवाली थाना के परिसर में आए, उनसे बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान भविष्य में उनको क्या करना है, उनके लक्ष्य क्या हैं, इस विषय में चर्चा हुई। दोनों तरफ से यानी जो लड़के हैं उनके द्वारा भी अपने विचार रखे गए, बच्चियों के द्वारा भी विचार रखे गए। तो अंततः निष्कर्ष ये निकला कि वो जो भी करेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में पूरी उमंग और उत्साह के साथ करेंगे। इस बात पे आम सहमति तय हुई है कि यदि उनके लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं हुए हैं भविष्य के लिए, वो लक्ष्य को सोच समझ के अपनी इच्छा से तय करेंगे और उसके अनुरूप वो अपनी मेहनत करेंगे कमर कसकर और पूरी दृढ़ता के साथ में। ये आज बच्चों ने संकल्प लिया है। बहुत ही उत्साहपूर्वक अपने अपने विचार रखे जिनको मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया और वो पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बच्चों में जो उत्साह है उसकी एक नई किस्म की लहर देखने को मिली है, जो कि अच्छा संकेत है। अभी बच्चों ने भी ये कमर कस ली और हमने भी कमर कस ली है कि थाना परिसर में या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इस प्रकार के जो छोटे छोटे समूह हैं वो उनके जो शिक्षक हैं उनके साथ आएंगे। इस बार शिक्षक नहीं थे, आना चाहिए। तो वो आने से ये होता है कि आपस में बातचीत करने से जिन लोगों ने मुकाम हासिल किया, सफलता हासिल की है, तो उस सफलता के पीछे क्या कारण है इस विषय में आप हॉर्सेस माउथ से यानी उस व्यक्ति से जो सफल है उस व्यक्ति से ही आप उन बातों की जानकारी ले सकते हो और प्रेरणा ग्रहण कर सकते हो। तो आज का ये जो सेशन रहा ये बच्चों के अनुसार काफ़ी प्रेरणास्पद और प्रेरणादायी रहा। मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस कसौटी पे खरे उतरेंगे कि वो इस देश की, इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं, नींव हैं और वो देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड और वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद।